Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारे फूड के कंपोनेंट्स, और उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल, ये 4 कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स है, जो अब लास्ट कंपोनेंट हमारा बचा है विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन बच्चों आपको आज हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन है, और विटामिन्स के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। विटामिन्स, मिनरल्स के साथ में मैंने बताया था कि विटामिन्स जो हैं, विटामिन्स ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड है ना। विटामिन्स को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बट इन लेस क्वांटिटी। वी नीड देम इन लेस क्वांटिटी, मतलब हमें ये जो हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए, बट दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बट हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। सो जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। दीज आर रिक्वायर्ड बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. Vitamins protect our body from disease and help to keep our bones, gums, eyes healthy. Food containing vitamins are called protective food. जो जिस फूड में विटामिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, जैसे A, B, C, D, E, K, और विटामिन B एंड C आर वाटर soluble and A, D, E is fat soluble विटामिन्स। तो विटामिन्स के अंदर बच्चों हम फर्स्टली लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, जो विटामिन्स का क्या फंक्शन है, तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। दीज आर रिक्वायर्ड द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिजीज। तो सेकेंड इसका है विटामिन्स protect us from many disease. बहुत सारी डिजीज़ से विटामिन हमको बचाता है, एंड हेल्प टू कीप our teeth, gums, bones and eyes healthy, और हमारे टीथ, गम्स, बोन्स, आइज़ को हेल्दी रखने का फंक्शन करता है। सो फूड जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स के फंक्शंस 3 फंक्शंस हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ये ज़रूरी है। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से विटामिन हमें प्रोटेक्ट करता है। हेल्प टू कीप आवर टीथ, गम्स, बोन्स एंड आइज़ हेल्दी, और हमारी बोन्स, गम्स, टीथ और आइज़ को हेल्दी रखने का काम करता है। अब देखिए, फूड कंटेनिंग विटामिन्स, फूड कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वो फूड जिसमें
विटामिन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टिव फूड। अब देखो बच्चों, विटामिन्स जो होते हैं वो कई टाइप के हैं, इसमें 6 टाइप के विटामिन्स हैं, 6-7 टाइप के, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये विटामिन की फंक्शनिंग है, विटामिन्स जो है वो क्या एडवांटेजेस हैं उसके, क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, वो है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब विटामिन्स जो हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं देखो, विटामिन होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। ये विटामिन्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। ये मेन, वैसे तो विटामिन्स और भी कई टाइप के होते हैं, पर ए, बी, सी, डी, ई के जो 6 टाइप के विटामिन्स जो हैं वो मेन विटामिन्स हैं। और ये विटामिन्स में से बी और सी विटामिन, ये जो है बी और विटामिन बी एंड विटामिन सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन बच्चों क्या मतलब है, मतलब ये वाटर के अंदर घुल जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मतलब वाटर के अंदर ये क्या हो जा रहे हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। जबकि जो विटामिन, बाकी बचे हुए जितने भी विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के जो हैं वो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो 2 काइंड्स ऑफ विटामिन्स हो गए एक तरह से देखा जाए तो। अगर अपन ब्रीफली देखें तो 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स हो गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड, और विटामिन्स जो हैं वो लेस क्वांटिटी में हमें हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन्स जो हैं वो हेल्प करता है टू कीप आवर बोन्स, गम्स, टीथ एंड आइज हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज। विटामिन्स आर 2 टाइप, विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के। क्लियर? अब बच्चों हम इन सभी विटामिन्स की अलग अलग फंक्शनिंग पढ़ेंगे और इनके सोर्सेस पढ़ेंगे कि ये हमको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल बना सकते हैं इसके लिए। विटामिन, ठीक है, उसका फंक्शन और सोर्स, सोर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए, अब विटामिन ए जो है उसका फंक्शन क्या होता है, इट कीप द स्किन एंड आइज हेल्दी। ये हमारी, ये सब आपको लर्न करना है बच्चों। विटामिन ए, इट कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। ये हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। इसके सोर्सेज हैं कैरेट,
papaya, fish, मैंगो एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं इस सबके। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, मसल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। It help in proper functioning of nerves, muscle and digestive system। ठीक है, नर्व्स, मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में विटामिन बी जो है वो हेल्प करता है। और ये होते हैं सीरियल्स, मिल्क, एग और मीट। ठीक है, तो इसके अंदर ये। अब है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। हेल्दी टीथ और गम्स के लिए ये रिक्वायर्ड हैं। अब ये जो विटामिन सी है बच्चों, इससे क्या होता है, टीथ डिके होने लग जाता है अगर इसकी कमी हो तो। और गम्स जो होते हैं, मसूड़े, गम्स मतलब मसूड़े जो होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है इसकी कमी से। और ये खट्टी चीज़ों में विटामिन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में होता है। तो जैसे सिट्रस फ्रूट, देखो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज है और लेमन है। ठीक है, तो ये सारे सिट्रस फ्रूट, मौसमी है, ये इसमें होता है। इसके अलावा आंवला भी आपको पता है खट्टा होता है। आंवला, लेमन, गुआवा, ये सारे क्या होते हैं, ये सब सोर्सेस ऑफ विटामिन सी हैं। तो विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर गम्स एंड टीथ। तो हमारे गम्स और टीथ्स के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड है। अब आता है विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन सी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे विटामिन डी। अब फोर्थ है विटामिन डी। विटामिन डी देखो बच्चों, इट मेक द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इट मेक्स द टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। टीथ और बोन्स को क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। और विटामिन डी है सनलाइट, पनीर, फिश। सनलाइट, पनीर, फिश, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, विटामिन डी के। तो विटामिन डी देखो सनलाइट में कहते हैं, सनलाइट क्योंकि विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका सनलाइट में फॉर्मेशन होता है, मतलब सनलाइट में ही ये बनता है। हमने फूड तो ले लिया बट अगर हमारी बॉडी को सनलाइट नहीं मिल रही है तो इसका फॉर्मेशन नहीं होता। सो इसके लिए जो विटामिन डी है उसके फॉर्मेशन के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो
तो ये सनलाइट हो गया, और पनीर और फिश उसमें होता है। विटामिन डी के बाद में आता है विटामिन ई। फिफ्थ है विटामिन ई। जो विटामिन ई है बच्चों, वो होता है ज़रूरी, इट कीप द स्किन हेल्दी, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। हम एड्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, जो क्रीम्स के ऐड आते हैं उसमें आता है विटामिन ई प्रेजेंट है इसमें, मतलब विटामिन ई है इसमें, मतलब वो क्या करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। तो इट हेल्प द स्किन हेल्दी। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ई जो है वो ज़रूरी है। ये विटामिन ई जो है वो मिलता है एग्स, पीयर एंड नट्स, है ना। एग्स, पीयर एंड नट्स से विटामिन ई मिल रहा है। अब उसके बाद में आता है विटामिन के, लास्ट विटामिन, सिक्स्थ विटामिन के। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग देखो बच्चों, जब हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्लड, जैसे ब्लड निकल रहा है, हम इंजर्ड हो गए, ब्लड निकल रहा है, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है। मतलब ब्लड का क्या हो गया, क्लॉट बन गया, वहाँ पे ब्लड जम गया एकदम, और फिर ब्लड बहता नहीं है। तो ये किस वजह से होता है, ये विटामिन के की वजह से होता है। जिनमें विटामिन के अगर जो फूड में प्रॉपर होता है तो हमारे जल्दी से ब्लड जो है वो रुक जाता है। बट अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड जो है वो लगातार फ्लो करता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो ये जो है वो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। इसके सोर्सेज हैं स्पिनच, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर स्पिनच, spinach, cabbage and cauliflower तो these are some sources of vitamin K। तो बच्चों क्लियर, विटामिन की जो ये पूरी टेबल मैंने आपको बनवाई है ये आपको प्रॉपरली लर्न करनी है, क्योंकि लर्निंग का ही काम है ये। तो विटामिन ए जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, विटामिन ए इट कीप हेल्दी आवर स्किन एंड आइज़। हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने का वर्क कौन करता है, विटामिन ए। विटामिन बी इट हेल्प प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्व्स। विटामिन सी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स, है ना। विटामिन सी टीथ और गम्स से रिलेटेड है। विटामिन डी इट मेक द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी भी बोन्स और टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई इट कीप द स्किन हेल्दी, और विटामिन के जो है वो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉट करने में हेल्प करता है विटामिन के। तो ये 6 टाइप ऑफ विटामिन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। और इस टेबल को आपको प्रॉपरली लर्न करना है, और इजी है क्योंकि मैं 2 टाइम्स से इसको रिपीट कर चुकी हूँ, तो आपको एकदम से एक तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। डेली जो दिया जा रहा है डेली लर्न करो, डेली लर्न करने पर ही वो आपको लर्न होगा। आप दूसरे या तीसरे दिन लेके बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अपना होमवर्क। अब बच्चों एक्टिविटी है इसमें 5 टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी इन फूड सैंपल। फूड सैंपल में विटामिन सी की प्रेजेंस का पता आप कैसे लगाओगे। देखो विटामिन की प्रेजेंस का पता हम नहीं लगा सकते क्योंकि विटामिन जो हैं वो बहुत तरह के हैं, 6 टाइप के हैं। तो अपन एक विटामिन सी की ही एक्टिविटी जो है वो आपको दे रखी है, तो वही हम करते हैं विटामिन सी।
ठीक है, तो एक्टिविटी है टू प्रेजेंस एक्टिविटी टू test the presence of vitamin C in a sample. सैंपल है, कोई फूड सैंपल है और उसके अंदर विटामिन सी की प्रेजेंस का पता लगना है। मेक अ पेस्ट ऑफ एनी फूड आइटम कंटेनिंग स्टार्च। कोई भी फूड आइटम जिसमें स्टार्च है उसको ले लो आप, बॉयल इट, उसको उबाल लें, बॉयल कर लें, एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और उसमें कुछ ड्रॉप किसकी डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन को। इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि आयोडीन स्टार्च है फूड में तो कैसा कलर आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, अब उसमें लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लेमन जूस में क्या होता है, विटामिन सी होता है। अ चेंज ऑफ कलर टू लाइट ब्राउन, अगर कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाता है, दैट द लेमन जूस कंटेन विटामिन सी, तो इसका मतलब है कि लेमन जूस जो है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। तो आप समझिए वापस से इसको कि एक आप फूड सैंपल लेंगे, ठीक है, और वो जो फूड है स्टार्च कंटेनिंग फूड है, स्टार्च कंटेनिंग फूड ले लिया अपन ने, और इसमें प्लस वाटर मिला लिया, वाटर डाल दिया इसमें, और इसको हमने क्या कर दिया, बॉयल करने के बाद में इसके अंदर जब हम आयोडीन ड्रॉप्स डालते हैं, तो ये जो सैंपल है अपना, ये कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ये सैंपल ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अब इस सैंपल के अंदर क्या डाल देंगे हम, लेमन जूस। तो इस सैंपल में अगर अपन लेमन जूस डाल देते हैं तो ये जो सैंपल है ये हो जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ये हो जाता है लाइट ब्राउन, ब्राउन भी लाइट हो जाता है, हल्का ब्राउन, ठीक है, तो लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो लेमन जो हमने डाला उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। तो एक्टिविटी वापस से एक बार मैं समझा रही हूँ, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी इन सैंपल वी टेक फूड सैंपल इन विच स्टार्च इज प्रेजेंट। ऐसा फूड सैंपल लेना है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। अब उस स्टार्च वाले फूड को हम क्या करना है, ऐड सम वाटर एंड बॉयल इट वेरी वेल, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में जब उसमें हम आयोडीन ड्रॉप डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। ब्लू ब्लैक कलर जो हमें आ रहा है, उस ब्लू ब्लैक कलर में जब हम लेमन जूस को डालेंगे थोड़ा सा, तो इट फूड सैंपल टर्न लाइट ब्राउन इन कलर, लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लेमन था जो अपन ने डाला उसमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन सी प्रेजेंट है। तो बच्चों ये विटामिन्स वाला टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें मैं आपको होमवर्क लिखवा देती हूँ, तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1,
Write the function of vitamins. Write the function of विटामिन। देखो बच्चों, इसमें फंक्शंस जो हैं वो आपको कौन से लिखने हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जब विटामिन टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें लिखवाए थे कि इट हेल्प इट कीप आवर बॉडी और गम्स बोन्स हेल्दी और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज़। तो वो वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, इनका आपको अभी मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच द फॉलोइंग। Write the function of each the following. First, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K। एक एक फंक्शन लिखना है का, एक एक क्या क्या बॉडी में हमारे काम कर रहा है ये, तो एक एक लाइन के आंसर्स हैं ये, वो आपको लिखना है। और राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन्स का आपको कंबाइंड में आंसर लिखना है कि विटामिन्स के क्या काम है हमारी बॉडी में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।